अनवर इब्राहिम बने मलेशिया के नए प्रधानमंत्री। अनवर इब्राहिम मलेशिया में एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने एक छात्र कार्यकर्ता के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। उन्होंने 1971 में मलेशिया के मुस्लिम यूथ मूवमेंट की स्थापना की। अनवर इब्राहिम को सुल्तान अब्दुल्ला द्वारा मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। 26 नवंबर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। ये दिन भारत की श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। यह उनकी जयंती का प्रतीक है। 26 नवंबर संविधान दिवस। साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इसे संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ये दिन संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ये 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया और इसलिए भारत 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति अभ्यास। गरुड़ शक्ति अभ्यास का 8वां संस्करण 21 नवंबर 2022 को शुरू हुआ। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच एक द्विपक्षीय संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास इंडोनेशिया और भारत के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है। ये भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्स को शामिल करते हुए 2012 से आयोजित किया जा रहा है। मणिपुर में संगाई महोत्सव। मणिपुर संगाई महोत्सव 21 नवंबर से 30 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। मणिपुर संगाई महोत्सव मणिपुर की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के लिए हर साल आयोजित किया जाने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। यह मणिपुर के राजकीय पशु संगाई हिरण का भी उत्सव मनाता है, जो केवल लोकटक झील में तैरते हुए केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। FIRSTAP भारत का पहला स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया। DFC फर्स्ट बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के सहयोग से हाल ही में भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड FIRSTAP लॉन्च किया है। स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड उपयोगकर्ता को नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC सक्षम पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर स्टिकर को टैप करके लेन देन करने की अनुमति देता है। इसका उपयोग डेबिट कार्ड ले जाने की आवश्यकता के बिना दुकानों, रेस्तरां और अन्य स्थानों पर टैप करने और भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। तमिलनाडु के पहले जैव विविधता विरासत स्थल की घोषणा की गई। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी कर मदुरै जिले के अरटापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांवों को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया। कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में रोजगार मेले के तहत नियुक्त सभी लोगों के लिए कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल लॉन्च किया गया था। कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल मिशन कर्मयोगी के तहत एक पहल है। यह विभिन्न सरकारी विभागों की नई भर्तियों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों की घोषणा। संगीत नाटक अकादमी ने वर्ष 2019, 2020 और 2021 के पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक कला, कठपुतली एवं प्रदर्शन कला क्षेत्र से कुल 128 कलाकारों का चयन किया गया है। अकादमी फेलो सम्मान में ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के साथ 3 लाख रुपए की नकद राशि, जबकि संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। HADR अभ्यास समन्वय 2022 यह वार्षिक संयुक्त अभ्यास है जिसमें भारत के विभिन्न हितधारक और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसका उद्देश्य संस्थागत आपदा प्रबंधन अवसंरचनाओं और आकस्मिक उपायों की प्रभावकारिता का आकलन करना है। भारतीय वायुसेना 28 से 30 नवंबर 2022 तक वायुसेना स्टेशन आगरा में मानवीय सहायता और आपदा राहत ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR अभ्यास समन्वय 2022 का आयोजन कर रही है। भारत अफ्रीका हैकथॉन -22 उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में यूनेस्को की ओर से आयोजित भारत अफ्रीका हैकथॉन -22 के समापन समारोह को संबोधित किया।
हैकाथॉन का आयोजन भारत और अफ्रीका के बीच गहरे संबंधों तथा मौजूदा चुनौतियों का मिलकर सामना करने की एकजुट भावना के प्रतीक के रूप में आयोजित किया गया है। मार्क पोर्टल हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने नेशनल मेंटरशिप प्लेटफॉर्म, मेंटरशिप, सलाहकार, सहायता, लचीलापन और विकास पोर्टल, मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस एंड ग्रोथ मार्क या मार्क पोर्टल पर पंजीकरण के लिए स्टार्टअप आवेदनों हेतु कॉल सेवा शुरू की है। सोलोमन द्वीप में 22 नवंबर 2022 को 7.0 तीव्रता का भूकंप आया। इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप जावा में आए भूकंप के बाद सोलोमन द्वीप में ये भूकंप आया है। सोलोमन द्वीप पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में मेलानेशिया में स्थित एक राष्ट्र है, जिसमें 990 से अधिक द्वीप शामिल हैं। इसकी राजधानी होन्यारा है, जो कि ग्वाडलकैनाल द्वीप पर स्थित है। दुनिया में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 77%, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 77% की अप्रूवल रेटिंग, अनुमोदन रेटिंग के साथ एक बार फिर विश्व नेताओं की सूची में शीर्ष पर हैं। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस द्वारा जारी रिपोर्ट में 56% अप्रूवल रेटिंग के साथ ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं। वहीं तीसरा स्थान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को मिला है, जिनकी अप्रूवल रेटिंग 41% है। धर्मेंद्र प्रधान ने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का किया विमोचन। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (ICHR) द्वारा तैयार और प्रकाशित पुस्तक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन किया। ICHR के अध्यक्ष प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर और ICHR के सदस्य सचिव प्रोफेसर उमेश अशोक कदम भी इस अवसर पर उपस्थित थे। ये पुस्तक सभ्यता की शुरुआत से ही भारत में निहित लोकतांत्रिक लोकाचार को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है। लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को देश के नए सेना प्रमुख के